12:24 पर वो चिट्ठी, आखिर इस धमकी भरी चिट्ठी में लिखा क्या था जो स्कूल्स को भेजी गई थी? तो देखिए, बचपन से हमारे दिल में जिहाद की आग धधक रही है। किल देम वेरेवर यू मीट एंड ड्राइव देम आउट ऑफ द प्लेसेस फ्रॉम विच दे ड्रोव यू। ये पूरा का पूरा ईमेल है जिसमें लिखा है हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को चूमता है। धमकी वाली चिट्ठी में इंशाल्लाह हम उसे हवा के रास्ते भेजेंगे। इन बातों का जिक्र है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, बचपन से हमारे दिल में जिहाद की आग है, तुम्हारे जिस्मों को चीर देंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इस ईमेल में किया गया है। धमकी वाली चिट्ठी के ये अल्फाज जो जाहिर तौर पर आपको परेशान कर सकते हैं, हम तुम्हारे गले और मुंह को चीर देंगे, ये इस धमकी भरे ईमेल में लिखे गए अल्फाज है। अल्लाह की इजाजत से हम तुम्हें आग की लपटों में झोंक देंगे, ये तुम्हारा दम घुट जाएगा। धमकी वाली चिट्ठी के ये अल्फाज हैं जिनका जिक्र 12/24 कर रहा है। अल्लाह ने इसके लिए हमारे भीतर आग पैदा की है। तो ये देखिए, ये वो शब्द है जो इस पूरा ईमेल में लिखा हुआ है। अल्लाह ने इसके लिए हमारे भीतर आग पैदा की है। अल्लाह की इजाजत से आसमान में धुआं फैलेगा। इसके अलावा लिखा है सब कुछ खत्म हो जाएगा। धमकी वाली चिट्ठी में इसके अलावा जो बातें लिखी हैं, अगर उन पर आप नजर डालेंगे तो आप और भी हिल जाएंगे। क्या आपने सोचा था कि आपके बुरे कामों का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा? इसके अलावा चिट्ठी में खास तौर पर और भी बातों का जिक्र है जिसमें लिखा है इंशाअल्लाह इमारतों की छतों की तरफ देखो। धमकी वाली चिट्ठी में एक तरीके से पूरा टेरर पैदा करने की कोशिश की गई है। हम इसे तोड़ देंगे और उन्हें इसके अंदर दफना देंगे। नास्तिकों का यही अंजाम होगा। ये बातें जो कि इस ईमेल में लिखा है, तुम्हारे पैर के नीचे हम आग फेंकेंगे। जरा सोचिए कि जब आप इन बातों को सुन रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपका दिल डर रहा होगा। आप जब अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और जब आप अपने बच्चों के बारे में सोचकर इस पूरा ईमेल को सुन रहे होंगे तो जाहिर तौर पर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही होगी और आपको डर लग रहा होगा कि गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो जाहिर तौर पर ये मानकर चलिए कि जो पूरा देश है उसमें एक टेरर होता। बिल्कुल पूजा, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि आखिरकार इस चिट्ठी में क्या है। और जाहिर तौर पर जैसे कि साक्षी भी इस वक्त ग्राउंड पर और भारत24 की पूरी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। साक्षी, आपने भी सुना होगा इस चिट्ठी में बहुत कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं जिसको देखकर, जिसके बारे में सुनकर हर कोई डर जाएगा। फिर वो तो पेरेंट्स हैं। बिल्कुल महिमा, पेरेंट्स फिलहाल डीपीएस इंदिरापुरम के बाहर में मौजूद और बहुत ही हार्श लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ किया गया और इसी वजह से देखिए कहा जा रहा है कि जो आईपी एड्रेस है वो बाहर का बताया जा रहा है। हालांकि अभी कंफर्म इस बात को नहीं किया गया कि एग्जैक्टली ये मेल कहाँ से आया है, लेकिन फिलहाल पेरेंट्स क्योंकि यहाँ पर पहुँच रहे, कुछ पेरेंट्स से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? राजनगर। आपको मेल आया? नहीं, मेल तो नहीं, स्कूल से, मतलब टीचर से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि मतलब आप लेके जा सकते। तो पेरेंट्स के बीच में कोई पैनिक माहौल है इस वक्त? हाँ, पैनिक तो है ही, सिचुएशन पैनिक तो है ही। तो आपने देखा कि न्यूज़ वगैरह पे आपको किस माध्यम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिली? न्यूज़ में ही देखा था। अच्छा, हाँ, न्यूज़। और यहाँ पर इंदिरापुरम डीपीएस की तरफ से क्या कुछ मेल भेजा गया, मैसेज भेजा गया? नहीं, यहाँ तो यही बताया गया कि सब कुछ आउट मतलब कंट्रोल में है, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। आप कहाँ से हैं? राजनगर एक्सटेंशन। आप भी मेल के थ्रू इन्फॉर्म होके यहाँ पे आई हैं या फिर? नहीं, वो ग्रुप में मैसेज चल रहे थे उसके थ्रू, और न्यूज़ में देखा था तो उसके थ्रू लेके जा रहे हैं। जानने में भी और पेरेंट्स होंगे, पर पेरेंट्स के बीच में पैनिक है, कोई सिचुएशन है, जिस सब तरह काम डाउन है। सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया गया वक्त रहते, इस पर उनका क्या रिएक्शन है? इसलिए हम लोग आ गए। अच्छा, सिचुएशन को वक्त रहते अंडर कंट्रोल किया गया और तुरंत बम निरोधक जो दस्ते थे उनको बुलाया गया, पुलिस बल तुरंत पहुंचा, जिन स्कूल्स को स्पेसिफिकली ये मेल भेजे गए हैं, तो उसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है? अच्छा है, तुरंत सिचुएशन हैंडल हुई है और बाकी आगे के लिए चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो क्योंकि बच्चों की पढ़ाई सफ़र करेगी। अच्छा, क्या आगे के लिए भी कोई छुट्टी वगैरह का ऐलान किया गया है? कल से नॉर्मल स्कूल है? अभी तो ईआरपी पे कुछ नहीं आया है। कल नॉर्मल स्कूल है मतलब? हाँ, अभी तक तो है, अब शाम तक अगर मैसेज आता है तो। अच्छा, तो अभी तो है। हम लोग के राजनगर एक्सटेंशन में छोटे वाले को लेकर आई हूँ, वहाँ पर भी वही सब है कि सारे पेरेंट्स जाके ले रहे हैं, लेकिन स्कूल की तरफ से कोई मैसेज नहीं था कि आपको अगर लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते। स्कूल बच्चों को निकाल कैसे रहे हैं, मतलब जो पेरेंट्स को दे रहे हैं तो वो क्लास वाइज या ऑर्डर में, या फिर पेरेंट्स जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे बच्चों? पेरेंट्स आ रहे हैं वैसे। ठीक है साक्षी, आईडी कार्ड लेकर हम लोग आ रहे हैं, एंट्री कर आप वहाँ पर लगातार बनी हुई हैं, अपने परिवार वालों से जो उनके पेरेंट्स बच्चों के आए हुए उनसे भी बात की। आयुष का रुख कर लेते, डीपीएस नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, डीपीएस नोएडा में इस वक्त कैसा माहौल है? क्या वहाँ पर पेरेंट्स आ रहे हैं? स्कूल खाली हो चुका है?
बिल्कुल महिमा, ये तस्वीरें दिखाएंगे। डीपीएस में ही हम इस वक्त मौजूद हैं। स्कूल खाली हो चुका है। पुलिसकर्मी भी सिर्फ 2 पुलिसकर्मी हैं, जैसा गार्ड से हमें बताया, और पुलिस भी जा चुकी है, क्योंकि कमिश्नर और पुलिस की तरफ से नोएडा में जानकारी दी गई कि सारे कॉल्स जो ईमेल्स थी वो होक्स ईमेल थी, स्पैम था, और किसी भी धोखे में नहीं आना। ये गुजारिश भी की गई है। सीपी नोएडा ने क्या ये बता देते हैं। उन्होंने कहा कि सारे स्कूल सुरक्षित हैं, स्पैम होक्स मेल पर ध्यान न दें। नोएडा पुलिस की तरफ से सभी स्कूल प्रबंधक अभिभावक से अपील है किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, यानी कि इसे एक तरह से अफवाह ही माना गया है। और ये स्कूल है, गार्ड्स लगातार मुस्तैद हैं। अंदर पुलिसकर्मी थे, लेकिन पुलिसकर्मी जा चुके हैं। 2 पुलिसकर्मी हैं। बाहर आप देखेंगे तो ट्रैफिक पुलिस जो है, कुछ देर पहले यहाँ पर पेरेंट्स ज़्यादा थे, इस वजह से ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पर किसी भी तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर इशू ना हो, इस वजह से ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो भी मुस्तैदी से यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट स्मूथ है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ लोकल सहयोगी हमारे साथ साजिद मौजूद। साजिद, एक कितने बजे की खबर डीपीएस नोएडा को लेकर आई? बिल्कुल, देखिए सुबह लगभग 7 बजे ये मैसेज मिल गया था। जो प्रधानाचार्य है उन्होंने हमें बताया कि जैसे हमें ये सूचना मिली थी तो उसके बाद हमने स्थानीय पुलिस को ये जानकारी दी। फिर हमने अपनी बसों को बुलाया और पूरी तरह से बच्चों को बाहर कर दिया। 7 बजे खबर आई, पुलिस कब तक आई, बच्चे कब तक निकल गए? पुलिस तुरंत ही उसके 15-20 मिनट के बाद पहुंच गई थी, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा था बच्चों में कहीं ना कहीं डर था, और डर की वजह से जो उनके पेरेंट्स थे, कुछ नौकरी वाले थे, लेकिन वो भी तुरंत यहाँ पर पहुँच गए। अभी पूरी तरह से चेक कर लिया गया है। जो बम निरोधक दस्ता वो भी पूरी तरह से चेक करके जा चुका है। डॉग स्क्वाड टीम वो भी चेक करके, ऐसी कोई भी संदिग्ध अंदर कोई है, खाली है? अभी पूरी तरह से खाली है, कुछ भी नहीं है अंदर, और मैनेजमेंट की टीम वो भी बाहर चली गई है, और पुलिस खुद सुरक्षा में देख रही है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। अब आगे क्या होगा? एक तरह से कमिश्नर और पुलिस ने कहा कि अफवाही थी ये। देखिए पुलिस कमिश्नर जी पूजा। अच्छा, ये बड़ी बात है कि स्कूल प्रशासन ने पूजा, बड़ी कोई सवाल कर तत्परता रही के थी साथ, अगर? हाँ, बड़ी तत्परता के साथ सुबह सवेरे ईमेल्स को चेक भी कर लिया। मतलब पूरा स्कूल है, हजारों की तादाद में बच्चे होते हैं, इतने सारे मेल्स आते होंगे, उसमें तुरंत प्रभाव से मेल को चेक करना, फिर सूचित करना पुलिस को। मुझे लगता है कि स्कूल मैनेजमेंट की बड़ी तत्परता रही है इस पूरे मामले में। बेशक पूजा, इसमें स्कूल मैनेजमेंट की, लोकल पुलिस की, यहाँ तक कि कुछ जगहों पर फायर ब्रिगेड को भी बैकअप प्लान में रखा गया था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है, K9 यूनिट यानी कि जो डॉग यूनिट्स हैं, डॉग स्क्वाड जो है उसको भी वहाँ पर मुस्तैद रखा गया था, और एक तरह से मॉक ड्रिल हो गई। हालांकि कोई सामान यहाँ संदिग्ध बरामद हुआ क्या सर? ऐसा कुछ अभी तक ऐसा कुछ भी संदिग्ध वस्तु यहाँ से बरामद नहीं हुई है। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद है, ऐसी कुछ वस्तु भी नहीं मिली है। लेकिन जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से निगाह बनाकर रख रहा है। उसका कहना है कि हम फिर भी इसको हल्के में नहीं ले सकते, हम हर एक बिंदु पर जाँच कर रहे हैं। यानी कि पूजा, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही है। और एक और ऐसा मौका, ठीक 5 महीने पहले कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी 50 स्कूल्स को इसी तरह से ईमेल भेजा गया था। वहाँ धमकी दी गई थी बॉम्ब की, लेकिन वहाँ पर भी ये पूरी तरह से अफवाह साबित हुआ था। हालांकि उस वक्त उप मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि इसको लेकर एक्शन लिया जाएगा, DK शिव कुमार ने ये कहा था, लेकिन पकड़े नहीं गए आरोपी, कहना होगा। अब दिल्ली में NCR में लगभग 100 से ज़्यादा स्कूल्स को इस तरह से ईमेल के जरिए धमकाने की कोशिश की गई है। मॉक ड्रिल में, या यूँ कह लें कि पूरी जो चेकिंग हुई है उसमें कहीं पर भी किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। तमाम टीमें मुस्तैद दिखी हैं। अब ये देखना ये होगा कि क्या इस बार ट्रेस किया जाता है। पिछली बार जो ट्रेस किया गया था IP एड्रेस को, वो एक जगह पर सऊदी अरब और एक दूसरी जगह पर बेंगलुरु वाले केस में वहाँ पर एक ट्रेस किया गया था रूस से। इस बार देखना होगा कि क्या ये देश के ही किस हिस्से से ईमेल किया गया था, क्या किसी प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ किया गया था, VPN का यूज़ किया गया था। ऐसे तमाम सवाल हैं। पुलिस का काम पूरा हो गया है, अब काम जो है वो साइबर पुलिस का है। साइबर महकमा जो है वो आखिर किस तरह से इसके अंतिम छोर तक पहुँच पाता है, इसके पीछे क्या कोई संगठन था, क्या किसी की शरारत थी, आखिर मकसद क्या था, किस वजह से किया गया, क्या डराने की कोशिश थी, शरारत थी ये। कई बार हमने देखा कि फ़्लाइट्स से जुड़ी हुई जो कंपनियां, उनको भी इस तरह के मेल भेज दिए जाते हैं। कल ही दिल्ली में ही एक हॉस्पिटल को इस तरह से मेल आया था। तो अब सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर साइबर टीम जो है वो कब तक इसकी तह तक पहुँच पाती है, और इसके पीछे कौन से लोग थे, या कौन सा संगठन था, या कौन सा शख्स था। पूजा, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। माउंट आबू रोहिणी स्कूल से भी योगिता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा योगिता, क्योंकि आप पहले जानकारी दे रही थी, अभी इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर तो सभी लोग जा चुके हैं, और लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप इस वक्त प्राइवेट स्कूल में मौजूद है। क्या रोहिणी के जो आसपास जहां पर आप मौजूद हैं, जो वहां पर सरकारी स्कूल, वहां पर भी अभी छुट्टी कर दी गई है, वहां पर उसको लेकर के आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? अभी तक प्राइवेट स्कूल है, लेकिन जो सरकारी कुछ स्कूल थे जो थोड़ी दूरी पे रहने से प्रिंसिपल से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि ऊपर से हमें आदेश है कि ऐसी कोई बम की ये सब अफवाह है और स्कूल की छुट्टी ना की जाए।
और प्रभाकर राणा भी हमारे साथ में इस वक्त है, हमारे सहयोगी जो कि लगातार बने हुए हैं। और प्रभाकर ने इससे पहले बताया कि जो स्कूल है बच्चे पहले ही जा चुके हैं और अभी वहां पर सब शांति हो चुकी है। प्रभाकर, जो बाकी की टीम्स वहां पर जांच पड़ताल कर रही थी वो भी जा चुकी है, क्योंकि ज्यादातर स्कूलों से जो टीम्स हैं वो भी अब निकल ही चुकी हैं? हम इस वक्त जो है रोहिणी के सेक्टर 24 डीपी स्कूल पर हैं और मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था काफी देर पहले ही जो स्कूल के सारे बच्चे हैं उनको उनके अभिभावक यहाँ से लेकर के जा चुके हैं। साथ ही साथ जो स्कूल बस की जो रूट्स जो बसेज हैं उन बसों के द्वारा भी जो है बच्चों को उनके घर पहुंचा दिया गया है। साथ ही साथ अभी चंद मिनट पहले ही जो स्कूल में जो स्टाफ था, जो स्कूल का जो स्टाफ था, जो टीचर्स थे, वो भी अभी चंद मिनट पहले ही बस यहाँ से निकले हैं। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस सूत्रों से हमारे को जानकारी मिली है कि यहाँ डीपीएस स्कूल को भी, रोहिणी को भी जो है एक धमकी भरा ईमेल मिला था। हालांकि आधिकारिक तौर पर भी जो है ईमेल आने की, स्कूल को आने की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो है तमाम यहाँ पर, क्योंकि पुलिस भी यहाँ पर सुबह से ही जो है मुस्तैद थी, मौजूद थी और उसके अलावा जो है फायर टेंडर भी यहाँ पर पहुंची थी। तो सभी तरह के तो जो इंतजाम है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किए गए थे। और अभी आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस की जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो स्पेशल सेल हो, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, उसके अलावा जो साइबर सेल हो, वो तमाम जो एजेंसियां हैं वो अपने अपने स्तर पर जो है जांच में जुटी हैं और सभी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो ये ईमेल है ये कहाँ से आया है, इसका आईपी एड्रेस क्या है। तो जो उसके बाद जो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस कहीं ना कहीं, हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक हॉक ईमेल था और ये इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लौटेंगे आपके पास, क्योंकि साक्षी भी इस वक्त डीपीएस इंदिरापुरम के बाहर ही मौजूद है और कई पेरेंट्स से इस वक्त साक्षी बात भी कर चुकी हैं। लेकिन साक्षी, आपसे मेरा इस सवाल है, क्योंकि आप स्कूल के बाहर ही मौजूद है, क्या स्कूल प्रशासन के किसी टीचर से या फिर प्रिंसिपल से अभी तक आपकी बातचीत हुई? आपने सुना कि स्कूल में आज ही के दिन बच्चों को छुट्टी या कल आने वाले 1-2 दिन के लिए भी छुट्टी का ऐलान किया गया है क्या? महिमा, टीचर्स से बात नहीं हो पाई क्योंकि सभी टीचर्स और जितने भी जो स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो इस वक्त स्कूल के अंदर मौजूद हैं और बाहर केवल पेरेंट्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स अंदर हैं, पेरेंट्स एक एक करके अपना आईडी कार्ड लेकर अंदर जा रहे हैं, उसके बाद एक एक करके बच्चों के साथ में वो बाहर आ रहे हैं। यहाँ तक कि बाहर भी गार्ड्स लगाए गए हैं क्योंकि रोड नैरो है और लगातार कई सारे स्कूल की बसेस के जाने का ये टाइम होता है। हमने खुद यहाँ से कितने सारे स्कूलों की बसेस को जाते हुए देखा है। डीपीएस इंदिरापुरम हुआ, डीपीएस राजनगर एक्सटेंशन हुआ या फिर दूसरे एमएच इंटरनेशनल जैसे स्कूल हुए, जिन स्कूल्स को मैसेज गए हैं वो सभी स्कूल की बसेस यहाँ से जा रही है। यहाँ पर भीड़ ना हो इस वजह से गार्ड्स यहाँ पर लगातार रास्ता खाली कराए जा रहे हैं। इस बीच जो पेरेंट्स से हमारी बातचीत हुई, पेरेंट्स का ये कहना है कि उन्हें एक सिंपल मैसेज आता है, इस वाले स्कूल को फिलहाल धमकी भरा कोई मेल नहीं आया है, लेकिन क्योंकि एहतियाती कदम सभी स्कूल उठा रहे हैं, स्कूल इवैक्यूएट खाली कराया जा रहा है। इस बीच पेरेंट्स इसी वजह से पहुंच रहे हैं। हालांकि स्कूल के द्वारा, डीपीएस स्कूल के द्वारा अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को नहीं दी गई है कि कल या कोई छुट्टी होगी, आने वाले दिनों में कोई छुट्टी होगी, ऐसा कोई मैसेज अभी तक नहीं पहुंचा है। हो सकता है यानी कि साक्षी एहतियातन तौर पर मैसेज भेजा गया व्हाट्सएप पर, क्योंकि जाहिर तौर पर इतनी सारी खबरें जब पेरेंट्स देख रहे हैं टीवी चैनल्स पर तो वो भी घबरा गए होंगे।